हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आपका सभी का स्वागत करते हैं। कल हम प्रसंग देख रहे थे कि उद्धव गीत का, भगवान उद्धव को भी एक गीता सुना रहे हैं और उस उद्धव गीता के प्रसंग में भगवान आज राजा यदु और अवधूत ब्राह्मण के बीच में जो संवाद हुआ है उस इतिहास को सुनाएंगे। और इस इतिहास में एक वेश्या ने गीत गाया है। आप कहेंगे वेश्या का गीत और भागवत में? ऐसा भागवत जिसको स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमलम पुराणम, जिस भागवत को कहते हैं कि वेदों का सार है, जो कि सारे ग्रंथों का सार, ऐसा भागवत क्यों है इसमें वेश्या का ये प्रसंग और वो भी इसके गीत, और स्वयं भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है? चलिए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, रहने दो, बंद कर दो, ठंडी निकल रही है। अपने पूर्ववर्ती आचार्यों विशेषकर शिल प्रभुपाद जी की कृपा को लेकर के आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद अध्याय 7वां चल रहा है। भगवान कल बोलते हैं कि युक्त मुझे भक्ति से ही समझा जा सकता है, लेकिन भक्ति में भी हमें बुद्धि का प्रयोग करना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जैसे बुद्धि का प्रयोग कैसे करना चाहिए शास्त्रों में भगवान को समझने के लिए। इसलिए भगवान एक इतिहास सुना रहे हैं जिसमें यह बतलाया जा रहा है इस इतिहास से कैसे एक अवधूत ब्राह्मण ने किस प्रकार से वो ज्ञान अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तर्क से, बुद्धि के तर्क से समझा, जीवन के गहराइयों को समझ करके फिर भक्ति योग में कैसे आगे बढ़ा। कुछ हमारे आचार्यों ने कोई तो वर्णन नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे टीकाकार कहते हैं ये जो आज अवधूत ब्राह्मण है ये स्वयं दत्तात्रेय हैं। और क्या होता है, भगवान स्वयं उद्धव को कहते हैं सुनो उद्धव, एक समय की बात है, राजा यदु, ययाति के पुत्र राजा यदु, भगवान के वंशज, भगवान के जिनके वंश में यदु वंश में जन्म लिए वो राजा यदु भ्रमण के लिए निकले, जैसे राजा भ्रमण के लिए निकलते हैं। राजा जब रास्ते में निकले तो उनको एक ब्राह्मण दिखा, अवधूत ब्राह्मण, जो कि बच्चे के जैसा, जैसे बच्चे होते एकदम
कोई उनको किसी प्रकार का भय नहीं, शोक नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं। छोटे बच्चे की तरह अवधूत ब्राह्मण को देखते हैं और उसको देख करके, क्योंकि यदु भी महान है। देखिए, महान व्यक्ति ही महानता किसी की समझ सकता है। यदु ब्राह्मण से पूछते हैं, कहते हैं कि अरे मैं तो आपको इतना प्रसन्न चित्त देख रहा हूं और मैं ये नहीं देखता हूं कि आप कोई धर्म के कार्यों में लगे हैं। और कहते हैं बहुत सुंदर वचन यदु महाराज कि मैं अधिकतर लोगों को देखा योग लोग करते हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आज भी हम देखते हैं लोग योगाभ्यास, योग तो भगवान से जोड़ने का माध्यम है, लेकिन उसको सिर्फ हम बना लिए हैं क्या, स्वास्थ्य। फिर कहते हैं कि कुछ लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं, किस लिए, धनम देहि भार्याम देहि इत्यादि, ये सब चीजों के लिए, कि भगवान मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दो। अरे ये छोड़िए, आज समाज में ऐसा हो गया है, स्वयं यदु महाराज कह रहे हैं, कुछ लोग आत्मा के विषय में भी, आत्मा के बारे में भागवत का प्रचार भी इसलिए करते हैं, किस लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये है सूकर विष्ठा। इस भागवत का प्रचार भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए और इसका यही एकमात्र लक्ष्य है गैर श्रीमद् भागवतम का। कोई ना धन की, ना वैभव की, ना पूजा लाभ के लिए हमें भागवत क्लास में बैठना चाहिए, या जो प्रवचन भी कर रहा है उसको ये नहीं करना चाहिए। आत्मा के विषय में भी कई बार व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, पर मैं आपको देखता हूं हे ब्राह्मण देवता, आप तो कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं प्रकट होता है, जैसे लगता है कि आप पूर्णतः किसी प्रकार से स्पर्श में नहीं है माया के। और कहते हैं जैसे हाथी गंगा नदी के जल में रह करके अपनी काम उत्तेजनाओं को, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भगवान के पवित्र चरणों से निकली हुई गंगा, अविरल गंगा, अरे हाथी के अंदर जो काम, जो कि अग्नि जल रही है, उसको समाप्त कर देती है। यह है भगवान के चरणों से निकली गंगा की महिमा। तो वैसे मुझे लग रहा आप भी गंगा में भगवान के उस पावन जो गंगा में स्नान कर रहे हैं। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि कृपया करके आप मुझे बताइए, आखिर आप कैसे इस प्रकार से ज्ञान के तेज में चमक रहे हैं, आखिर आपने ये ज्ञान प्राप्त कहां से किया? मैं तो नहीं देखता कि आप कोई वैदिक अनुष्ठान या शास्त्रों का अध्ययन में लगे हुए हैं। आखिर कहां से ये ज्ञान प्राप्त हुआ हे ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण भगवान कहते हैं यदु महाराज को देखा, जो कि ब्राह्मणों का सेवा करते हैं, ब्राह्मणों के प्रिय हैं, और उनका प्रश्न भी बहुत सर्वोत्तम था। यहां पे हमारे आचार्य कहते हैं जब तक हम किसी गुरु के पास जाते ना बिना सेवा किए, तद विधि पणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, अगर सेवा नहीं किया है तो शायद गुरु हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देके निकल जाएंगे। और प्रश्न भी बहुत उत्तम पूछना चाहिए। तब एक साधु बोलता है, और बहुत सुंदर यहां से अवधूत ब्राह्मण ने बोलना स्टार्ट किया। क्या अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, मेरे 24 गुरु थे, मैंने इन 24 गुरु से डायरेक्ट सीखा नहीं, उन्होंने कोई मुझे प्रवचन नहीं दिया, बल्कि उनसे मैंने कुछ सीखा, अपने बुद्धि का प्रयोग करके इन गुरुओं से मैंने कुछ सीखा। क्या वो सीखा, चलिए हम भी सीखते हैं। ये अवधूत ब्राह्मण ने जो बताया, एक एक गुरु जो है और एक एक गुरु से जो उन्होंने सीखा वो चीज हम देखेंगे।
24 गुरु में से शायद सारे गुरुओं को तो नहीं ले पाएंगे आज, लेकिन कल शायद कंप्लीट हो जाए। तो 24 गुरुओं में से सबसे पहले अवधूत ब्राह्मण कहते हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी में ही वो वर्णन भी करते हैं 2 चीज का, पेड़ों का और पर्वतों का। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि पृथ्वी, जिसको कि पृथ्वी से हम क्या सब कुछ देती है, सब कुछ हम जो जमीन खोद करके तेल इत्यादि निकालते हैं, ठीक है, क्या कभी पृथ्वी मना कर देती है? पानी भी निकालते हैं। पर्वत, पेड़, ये हमें, जैसे ये पेड़ जो होते हैं फल देते हैं, छाया देते हैं। पर्वत भी हमको सब कुछ देते हैं, पत्थर देते हैं, हीरे जवाहरात इत्यादि देते हैं। क्या क्या चीज मिलता है। कहते हैं ये जो इनसे मैंने क्या सीखा, एक विवेकहीन व्यक्ति या साधु पुरुष, सभी के लिए, जो भी अपने आप को साधु समझते हैं, जो भी कृष्ण भक्ति में है, लगे हुए हैं या लगना चाहते हैं, हर एक साधु पुरुष के लिए कहते हैं कि साधु पुरुष को भी सीखना चाहिए पृथ्वी से सहनशीलता, कि कैसे सहनशील है। कभी पृथ्वी को हम कितना खोद देते हैं, तेल निकालते, क्या क्या चीज करते हैं, फिर भी सहती है। और दूसरा चीज पेड़ों और पर्वत जो कि सब कुछ दे रहे हैं, व्यक्ति को सीखना चाहिए निस्वार्थ भावना, कि हमें भी दूसरों के लिए तत्पर रहना चाहिए। पहला गुरु मेरे पृथ्वी हुए हैं। दूसरे गुरु के तरफ बोलते हैं, कहते हैं मेरे दूसरे गुरु हुए हवा। अभी हवा में भी 2 चीज का वर्णन करते हैं। एक तो जो प्राणवायु जो कि आंतरिक होती है, और दूसरी जो कि बाह्य वायु जो कि बाहर बहती है वायु, ठीक है ना। तो ये एक हो गया, ये दूसरा वायु, साधारण वायु, विंड जिसको कह सकते हैं। तो कहते हैं प्राण वायु जो हमारे अंदर है, अवधूत ब्राह्मण कहते हैं प्राण वायु किस पे आधारित रहती है? भोजन इत्यादि पे, भोजन पे, इन सब चीजों पे। उसको इंद्रिय तृप्ति से कोई मतलब नहीं है। इंद्रिय, जैसे इंद्रिय तृप्ति की देखना, बाहर हम जो अच्छे अच्छे रूप देखते हैं, सुगंधित करते हैं, प्राणवायु को उससे मतलब नहीं है, यानी इंद्रिय तृप्ति से मतलब नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से जो मुनि जन होते हैं, जो विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संतोष करना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि जैसे प्राणवायु इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगी रहती है, भोजन में ही निर्भर रहती है, वैसे अंदर और बाह्य जो कुछ मिलता है मुनि जन को संतोष करना चाहिए। दूसरा चीज कहते हैं वायु। अभी वायु जैसे है बहती है, कहां से बहती है? सब जगह हो करके बहती है। सुगंधित हवा, सुगंधित कहीं जगह से भी बहती है, कहीं कूड़े कचरे से भी बहती है, गुफा में भी बहती है, अग्नि के तरफ भी बहती है, सब जगह बहती है। कहते हैं उसी तरीके से एक मुनि को, योगी को, यहाँ पे योगी वर्णन करते हैं अवधूत ब्राह्मण, एक योगी को अनासक्त रहना चाहिए। वो भले ही अच्छे बुरे लोगों सबके बीच में हो सकता है, क्योंकि समाज में आप रहोगे तो हर समय कोई अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे। व्यक्ति को अनासक्त रहते हुए क्या करना चाहिए? अपना धर्म कर्तव्य करते रहना चाहिए। आगे दूसरे गुरु के बाद तीसरे गुरु का वर्णन करते हुए कहते हैं तीसरा गुरु मेरे आकाश हुए हैं। अवधूत ब्राह्मण, आकाश, सोचिए, अभी हम लोग ने सोचा नहीं, ये सारे हमारे भी गुरु हो सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को समझना चाहिए, भगवान ने हर प्रकृति के माध्यम से हमको कुछ सिखाना चाहा।
आकाश से कहता है अवधूत ब्राह्मण यदु महाराज को कि आकाश जैसे कि आप किसी चीज में रख लो, मान लो कोई बर्तन में भी आप पॉट ले लो, उसके भीतर भी आकाश मतलब कि जो स्पेस होता है, बाहर भी आकाश है, इस रूम में भी आकाश है, बाहर इसके बाहर भी आकाश है, सब जगह सर्वव्याप्त है ये आकाश। उसी प्रकार से क्या होता है, कहते हैं कि जो परमात्मा है, परमात्मा वो भी सभी जीवों सब जगह व्याप्त हैं, हर जगह भगवान अच्छे बुरे सभी के अंदर परमात्मा व्याप्त है। तो कहते हैं सर्वव्याप्त है भगवान भी। इसके बाद दूसरा चीज आकाश से कहते हैं, मैंने सीखा कि जैसे वायु क्या करती है, हवा बादलों को लेकर के जाती है एक जगह से दूसरे जगह आकाश में, ठीक है, लेकिन आकाश प्रभावित नहीं होता है। ओ मेरा बादल क्यों इधर से लेकर के जा रहे हो उधर। तो कहते हैं कि जैसे जो बादल होते हैं जो घूमते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते हैं आकाश, प्रभावित ना होना। उसी तरीके से कहते हैं जो जीवात्मा होती है, जो हम जीवात्मा हैं, जीव, वो क्या होता है कि अलग अलग गुणों से, कभी सतो गुण में, कभी रजोगुण में हम कार्य करते हैं, कभी तमोगुण में। हम मन बुद्धि अहंकार से कार्य करते, पर ध्यान रखिएगा कभी भी जीव जो होता है ना वो भगवान का अंश है, कभी भी वो प्रभावित नहीं होता है। जीव भी गुणों से प्रभावित नहीं होता है, वो सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद रहेगा। इसके बाद आकाश से और क्या सीखते हैं, कहते हैं आकाश के बाद जल, सोचिए पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि पंच तत्व पंच महाभूतों से, कहते हैं जल से मैंने पहला चीज सीखा, जल क्या होता है, वो पवित्र, जैसे हम जब नहाते हैं, ठीक है, तो इतना स्वच्छता लगता है, कहीं गंदगी होता है तो जल डाल देते हैं, छिड़कते हैं ताकि शुद्ध करने के लिए, तो कलमश से रहित होता है, किसी प्रकार का मल नहीं होता है एक शुद्ध जल में, बल्कि जल दूसरे को रहित कर देता है कलमश से। उसी तरह कैसे कहते हैं कि साधु पुरुष को क्या करना चाहिए, संत पुरुष जो होते हैं उनको पाप कर्म से बचना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए या पाप को धोना चाहिए, ऐसा पहला। दूसरा चीज कहते हैं जल, जैसा आप देखोगे जल पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो शुद्ध जल की बात की जा रही है, अभी उसमें नमक पानी या कुछ डाल दिया तो बात अलग है। शुद्ध जल, स्वच्छ जल पारदर्शी होता है, वैसे ही जो संत पुरुष होता है ना वो पारदर्शी कैसे होता है, वो जो अंदर होता है वो बाहर होता है, वो भगवान का जो अंदर भगवान को लेकर के चलता है वही दुनिया भगवान को देता है। इसलिए कहते हैं भगवान झलकते हैं साधु के हृदय में, क्योंकि साधु क्या होता है, पारदर्शी होता है, भगवान का झलक मिलता है। पर लोग कहते भी हैं, किसी साधु प्रभुपाद जी के बारे में बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे प्रभुपाद जी को देख करके स्वयं कृष्ण की याद आ जाती है, कृष्ण के साक्षात, इसीलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, ये चीज है, साक्षात हरि के सेवक हैं ऐसे परम भगवान के जो आचार्य होते हैं। तो कह रहे हैं साधु को वैसे ही होना चाहिए। और कहते हैं
कि जैसे जब जल बहता है ना, मधुर ध्वनि करता है। आहा हा हा। कभी आप अगर गंगा के तट पे बैठे हों और शाम का, तो कितना सुंदर जो उसकी जो वो बहता है तो उसकी जो ध्वनि आती है, उसी प्रकार से कहते हैं जो ये ध्वनि, मधुर ध्वनि, जो बहने से मधुर ध्वनि होती है, वैसे ही साधु क्यों अच्छा बोलता है? क्योंकि वो हमेशा भगवान की गुणगान करता है। वो साधु ही नहीं जो भगवान की गुणगान ना करे। साधु का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वो भगवान के गुणगान करना चाहिए। इसके बाद ये चौथा जल के बाद कहते हैं, अगर यहीं पे लिखा है, पांचवा अग्नि। अग्नि, अग्नि के बारे में बोलते हैं। सबसे पहले अग्नि में क्या होता है? तेज, बहुत तेज होता है अग्नि में। नहीं अगर विश्वास है तो कभी छू करके देखिएगा। तो जो संत पुरुष होते हैं, यही संत पुरुष, ये क्या करते हैं? तपस्या से तेजस्वी हो जाते हैं, तपस्वी होते हैं। सुबह उठते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, भागवत को सुनते हैं, ये तपस्या है। उसके आगे कहते हैं अचल होता है। अग्नि जो होती है ना, अचल, उसमें कोई किसी प्रकार का फ्लिकरिंग नहीं। अचल मतलब कि एक प्रकार से जलती रहती है। उसी तरीके से साधु का जो चेतना होता है ना, क्योंकि भगवान में संत का चेतना, साधु का चेतना, भगवान के भक्तों की चेतना अविचल होनी चाहिए। चेतना कैसी होनी चाहिए? अविचल होनी चाहिए। उसको हमेशा क्या? कृष्ण भक्ति में लगे रहना चाहिए। तीसरा चीज कहते हैं, मैंने अग्नि से क्या सीखा कि अग्नि सभी वस्तुओं को जला देती है, यहां तक कि दूषित वस्तुओं को। ऐसा तो नहीं है कि दूषित वस्तुओं को अग्नि कहती है वो नहीं जलाऊंगी, ये गंदा है। दूषित वस्तुओं को भी जला देती है। उसी प्रकार से साधु जो होता है, अगर कई बार वो किसी कारणवश उसको दूषित खाना इन द सेंस, कहने का अर्थ ये नहीं कि कोई खराब कल का 4 दिन का फेंका हुआ खाना नहीं। दूषित खाना मतलब कि दूषित व्यक्तियों, पापी, कर्मी इत्यादि व्यक्तियों के द्वारा जो बनाया हुआ भोजन अगर उसको किसी प्रचार के कारण खाना पड़ता है, तो उससे प्रभावित नहीं होता है, उसको पचा लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको जाकर के टेस्ट करना चाहिए कि हम कितने बड़े साधु हैं, क्योंकि साधु जाकर के टेस्ट नहीं करता। हाँ, भक्ति के कारण कई बार किसी ऐसे अवस्था में केदारनाथ इत्यादि जगह गया जहाँ पे ऊपर पहाड़ पे कुछ आपको मिल ही नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, जो मिल रहा है उसी से भोजन कर लेते हैं, तो प्रभावित नहीं होते हैं साधु। आगे कहते हैं, अभी देखो अग्नि सावधानी पूर्वक नहीं रखा तो क्या हो जाएगा? असावधानी बढ़ता, थोड़ा सा इधर हाथ, कई बार हमारे गुरुकुल में भी बच्चों को हम यही कहते हैं, थोड़ा सा सावधानी रखना। कुकिंग कर रहे हैं, पता चला कई बार जल जाता है हाथ इत्यादि, तो असावधानी रखा तो दुर्घटना घटी। असावधानी से चला देती है अग्नि। इसलिए हमको ये समझना चाहिए, साधु वैष्णव अपराध, अगर वैष्णव अपराध कर देंगे ये सोच करके कि अरे साधु है कुछ भी बोल सकते हैं इसको, भगवान तो नहीं ना लेते हैं। भगवान कहते मेरे, अरे जो ध्रुव महाराज 5 साल का बालक, उस समय तो वो तो वैष्णव भी नहीं हुए थे, उनका अपराध कर देने से उसकी माँ सुरुचि के पुत्र की मृत्यु हो गई और सुरुचि उसी के पागल में मर गई। सोचिए, इतना बड़ा घातक होता है वैष्णव अपराध। और आगे कहते हैं, जो अग्नि होती है कभी राख के अंदर भी जल रही होती है, कभी सामने बाहर धधकती हुई जलती है। उसी तरीके से साधु जो होता है
अक्सर अपनी महानता को छिपा करके रखता है, लेकिन जब कष्ट में लोग पड़े होते हैं उनको भगवान के बारे में उपदेश दे करके उनको ऊपर उठाता है। तो कहते हैं कि छिपी रहती है अग्नि, कभी छिपती है, छिपी रहती है, कभी बाहर दिखती है, दोनों है। लेकिन पांचवा इधर लिख दे रहा हूं, उसी तरीके साधु कभी महानता दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं, कभी दिखाते हैं, कभी नहीं, समझ जाइएगा। ये है 5 जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों से कहते हैं मैंने ये सीखा। आगे अग्नि के ही बारे में, अग्नि के बारे में और भी है, कहते हैं क्या कहते हैं कि अग्नि से मैंने एक और चीज सीखा। क्या चीज? कि अग्नि से ही मैंने सीखा कि अग्नि जैसे विभिन्न लकड़ियों में, जैसे विभिन्न प्रकार की लकड़ियों में विभिन्न तरीके से चलती है, आकार अलग होता है, फिर सूखा है कि गीला लकड़ी, उसके अनुसार जलती है। उसी तरीके से जो परमात्मा होते हैं वो पर सब में प्रकट होती है लकड़ी। उसी तरीके से परमात्मा चाहे निम्न योनि हो, चाहे उच्च योनि हो, चाहे देव का शरीर हो, चाहे तुच्छ कीट का शरीर हो, भगवान सभी योनि में, योनियों के शरीर में रहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अग्नि से मैंने ये सीखा कि जैसे लकड़ी में आग अगर निकालनी हो तो कैसे करते हैं, 2 लकड़ियों को रब करते हैं, लकड़ी में आग पहले ही से स्थित है। उसी तरीके से अगर हमें परमात्मा जो कि हमारे भीतर हैं उनका अगर दर्शन करना है तो क्या करना होगा, थोड़ा सा हाथ उठा करके अपने कमर को हिलाना होगा और कीर्तन करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। रगड़ने से जैसे लकड़ी में आग निकल आती है, उसी तरीके से कीर्तनों में नृत्य करने से आग यानी परमात्मा का हमें साक्षात्कार हो जाता है। आगे कहते हैं कि अग्नि की लपट कभी हम देखते हैं उत्पन्न, कहीं आग लगता है, कई बार आग नहीं हम लगाते, जैसे कुकिंग के लिए ओके अभी आग लगाया फिर आग बुझा देते हैं, लेकिन आग कहीं ना कहीं हमेशा जलती ही रहती है। तो ये कंटिन्यूअस अटल सत्य है, आग हमेशा कहीं ना कहीं जलता रहता है, भले बुझता है कुछ समय के लिए फिर जलता है, लेकिन हम कहते हैं आग लगा ही आज। उसी तरीके से जो जीव होता है ये शरीर को त्याग करके नया शरीर लेता है, फिर एक शरीर को त्यागता है, फिर नया शरीर लेता है, पर ये जो जीव आत्मा जो कंटिन्यूअस उसका प्रोसेस है ये अटल सत्य है, यानी मृत्यु जन्म मृत्यु ये अटल सत्य है। ये मैंने सीखा। इसके बाद कहते हैं अगला गुरु मेरा था, ये 5वां गुरु थे जो अग्नि थे, 6ठा गुरु मेरे चंद्रमा हुए। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा, चंद्रमा जो कि 6 होता रहता है और फिर बढ़ता है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक बढ़ता है, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 6 होता रहता है। लेकिन क्या चंद्रमा में प्रभावित होता है? चंद्रमा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बस कम ज्यादा हमको दिखता है। लेकिन उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आत्मा ये शरीर 6 चेंजेस से जाता है, बर्थ होता है, फिर इसका ग्रो होता है, फिर उसके बाद हम मेंटेन करते हैं,
फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद इसका क्षय होना होता है और फिर मृत्यु हो जाता है। 6 प्रकार के चेंजेस से जाता है ये शरीर, लेकिन आत्मा प्रभावित नहीं होती। भगवान यही गीता में कहते हैं, देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जीव जो होता है वो जो शरीर के अंदर जो 6 प्रकार के चेंजेस होता है उससे प्रभावित नहीं होता है। ना होना। 7वां गुरु कहते हैं कि मेरे सूर्य हुए। सूर्य से क्या सीखा? पहला चीज, जैसे सूर्य क्या करते हैं कि गर्मी में समुद्र के पानी को सुखाते हैं, ले लेते हैं, और फिर बारिश में क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में वही फिर बादल बना करके वर्षा करते हैं। तो जल को लेना और देना दोनों करते हैं। उसी तरीके से एक जो साधु व्यक्ति होता है, साधु क्या करता है, वो भगवान की सेवा के लिए लोगों से उनसे धन या किसी प्रकार की दान मांगता है और फिर उसी को भगवान की सेवा में लगा देता है। और जैसे सूर्य प्रभावित नहीं होता, वैसे एक साधु व्यक्ति को भी लेने देन में प्रभावित नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि जो भी लेता है वो सब भगवान की सेवा में लगा देता है। तो धन या कुछ भी भोग सामग्री लेता है और फिर देता है, इसको भगवान की सेवा में दे देता है। ये होते हैं साधु के लक्षण। ये मैंने सीखा, कहता है कौन, अवधूत ब्राह्मण यदु महाराज को कहता है। सूर्य से मैंने और कुछ भी सीखा। वो क्या सीखा? कहते हैं कि सूर्य कई वस्तुओं में उसके प्रतिबिंब पड़ते हैं। आप जैसे खिड़की खोल दो तो सूर्य की किरणें आती हैं, कोई पानी के बर्तन में रख दो तो सूर्य दिखता है, तेल के बर्तन में रख दो तो सूर्य हिलता हुआ दिखेगा। उस तरीके से हर चीज में सूर्य का प्रतिबिंब आता है। उसी प्रकार से कहते हैं आत्मा अलग अलग शरीरों से हो करके, कभी मनुष्य शरीर, कभी जो है पशुओं का योनि, कभी पेड़ पौधों के योनि, कभी जीव जंतुओं की योनि इत्यादि योनियों से हो करके गुजरता है। कहते हैं सूर्य से, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वो अलग अलग चीजों में पड़ती है, उसी प्रकार से एक आत्मा जो है वो अलग अलग शरीरों से होकर के जाती है। ये मैंने समझा। इसके बाद कहते हैं कि जब बादल, जैसे अभी बरसात का मौसम है, सूर्य नहीं दिख रहा है, पर सूर्य की प्रकाश से हम ये समझ रहे कि सूर्य है। तो जब सूर्य जो कि बादल के होने के कारण नहीं अनुभव होता है, वैसे ही कह रहे हैं कि परमात्मा का अनुभव तब नहीं होता है जब तक हमारा मन भक्ति के कारण पवित्र नहीं हो गया है। जब तक व्यक्ति का मन पवित्र नहीं है, वह आत्मा परमात्मा दोनों अंदर हैं, फिर भी उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस प्रकार से बादल के होने से सूर्य नहीं दिखता, उसी प्रकार से परमात्मा का जो साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है, वो हमें अनुभव नहीं हो सकता बिना भक्ति के, क्योंकि भक्ति से ही मन जो होता है वो पवित्र होता है। इसके आगे कहते हैं कि अब एक मैं तुमको सुनाता हूं कथा या कहानी, बहुत सुंदर। किसकी कहानी है?
कबूतर की। सोचिए कहाँ कहाँ जहां जहां भी गए ये अवधूत ब्राह्मण, वो सब जगह कुछ ना कुछ सीखे। कहते हैं एक कबूतर था, उसने पेड़ पे अपने घोंसले बनाए थे, रहता था कबूतरी के साथ, और कबूतरी उससे हमेशा मीठे वचन बोलती थी। उन मीठे वचनों को सुन करके वो दिन रात परिश्रम करता था अपनी कबूतरी को प्रसन्न करने के लिए। भूल गया भगवान परमात्मा को, भूल गया। दिन रात खाने के लिए और भोग के लिए, खास करके मैथुन के लिए वो उसके पीछे लगा रहता था। कबूतरी के साथ वो मैथुन करता है और फिर उसको कुछ संतानें होती हैं। अब वो बच्चे हो गए, अंडे हो गए, उसके बाद वो बड़े होने लग गए। उनको पालन पोषण करने के लिए कबूतर और कबूतरियां निकलते थे रोज। किस लिए? कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। और दिन रात बच्चों के, वो छोटे छोटे बच्चे जो चू 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 करते हैं, उनके उस मधुर ध्वनि को सुनते रहते थे। पर एक दिन काल का प्रभाव, बहेलिया करके जो एक हंटर, हिंदी में बहेलिया कहते हैं, शिकारी कह सकते हैं, वहां पे आया। कबूतरों को देखा, कबूतरों के बच्चों को, कबूतर कबूतरियां तो थी नहीं, जाल बिछाया और ये बच्चों को फंसा लिया। जब वो दोनों वापस आए, वापस आकर के देखते हैं कि अरे मेरे बच्चे फंस गए हैं। विशेषकर जो कबूतरी होती है वो एकदम रोने विलाप करने लगती है और वो बच्चे भी उधर से चिल्ला रहे होते हैं। कबूतरी जाती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो भी फंस जाती है। ये देख करके कबूतर कहता है मैं कहां फंस गया, अरे मैं भूल गया परमात्मा को, मैं भी फंस गया। और लेकिन कहता मैं कैसे इनको छोड़ूं। वो जब बच्चों को देखता है और कबूतरी को देखता है, क्योंकि उनका इंप्रेशन इतना गहरा होता है कि कबूतर भी कूदता है, वो भी फंस करके मर जाता है, इसमें सारे को पकड़ के बहेलिया लेकर के चला जाता है। कहते हैं कि कबूतर जैसे मर गया, वैसे एक जीव, हर जीव को समझना चाहिए कि अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण होती है। भौतिक आसक्ति किसी प्रकार के घर में, चाहे हमारी इस संसार में, वो जब व्यक्ति सब कुछ भुला देता है भगवान को, आसक्ति के कारण वो दुख में होता है, दुख में पड़ जाता है और बंधन में पड़ जाता है। ये चीज मैंने इस कबूतर से देखा और सीखा। यहाँ पे कहते हैं 7वां अध्याय समाप्त होता है, पर 8वें अध्याय में अवधूत ब्राह्मण फिर आगे बोलते, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आगे कहता है अवधूत ब्राह्मण कि मैंने अब अजगर से सीखा। सोचिए सब ऐसे गुरु हैं उसके, ये 24 गुरु, जो कि हम भी देखते हैं, पर हमने शायद कभी नहीं ऐसा सोचा। अजगर को देख करके कहता है, मैंने अजगर को, अगर आपने कभी ऐसे तो नहीं देखा होगा, हमने अपने गुंटूर के गुरुकुल में स्वयं कोबरा अजगर को देखा, पर कभी तो अजगर जो होता है अक्सर वो एक ही जगह पे स्थित होता है, ऐसा नहीं होता है कि घूमता ज्यादा, मतलब ऐसे, और जो मिल जाता है उसको पकड़ लेता है, चाहे चूहा हो, मेढक हो, विशेषकर ये सब छिपकलियां पकड़ के खाने लेता है, पकड़ लेता है, उनको पकड़ के मोड़ के अंदर घुसा लेता है। तो वो ज्यादा अजगर जो होता है ना, मेहनत नहीं करता है, एक जगह रहता है, अनायास मेहनत नहीं करता, ज्यादा मेहनत नहीं करता, अनायास मेहनत ना करना। उसी प्रकार से कहते हैं कि मैंने अजगर से सीखा। एक बुद्धिमान व्यक्ति, विवेक, जो बुद्धिमान, जो अपने आप को सोचता है मैं बुद्धिमान हूं,
हर कोई तो वैसे अपने आप को बुद्धिमान ही समझता है, तो जो भी अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति समझता है, कहते हैं व्यक्ति को सुख और दुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वैसे तो दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता है, पर सुख और दुख ये भगवत कृपा है, या आपके कर्म इत्यादि सब लिखा है। व्यक्ति को मटेरियली ज्यादा एकदम एक्टिव नहीं होना चाहिए, अरे मुझे प्राप्त करना है किसी तरीके से, नहीं। हाँ, प्रयास करिए, नहीं हुआ छोड़ दीजिए। प्रयास किस चीज के लिए करना चाहिए? भगवत भक्ति के लिए, भजन के लिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये चीज मैंने सीखा। मैटेरियली इनएक्टिव रहना चाहिए, कहने का अर्थ है जितना मिल सके भगवान की कृपा से उतना ही में संतोष कर लेना चाहिए। स्पिरिचुअली एक्टिव रहो। पर उल्टा हम करते हैं, स्पिरिचुअली हम कहते जो मिल गया अरे जितना बस, और मटेरियली पूरा दिन रात मेहनत निकाल देते पसीना। उसके बाद कह रहे हैं समुद्र। समुद्र से मैंने सीखा, ये अवधूत ब्राह्मण कहते हैं सबसे पहले चीज क्या, जो समुद्र होता है ना बाह्य रूप से बड़ा आवाज करता है, अंदर लेकिन बहुत शांत होता है। उसी प्रकार से जो साधु पुरुष होते हैं ना, बाह्य रूप से आचरण करेंगे सुखी हैं, मधुर बोलते हैं, अंदर से वो बहुत ही गंभीर होते हैं। कहने का अर्थ है वो कभी क्षुब्ध नहीं होते हैं। क्षुब्ध मतलब कि वो कभी परेशान तुरंत, कई बार आपको दिखेगा साधु अरे भाग रहा है, वो वितरण कर रहा है, ये मंदिरों के लिए पसीना बहा रहा है, ओ कभी कभी आपको लगेगा अरे साधु इतना टेंशन में क्यों है, पर अंदर से वो भीतर से कृष्णा से कनेक्शन होने के कारण जब वो रात को सोता है तो बस यही सोचता है कृष्णा आज मैंने इतना प्रयास किया आपके लिए, फिर सुबह उठूंगा फिर मेरा प्रयास। शांत रहता है, गंभीर रहता है, वो डीपली कनेक्टेड रहता है कृष्ण से। इसलिए समुद्र जो बाह्य से अगर हम देखें तो समुद्र भी गंभीर रहता है, उसी तरीके से एक साधु व्यक्ति भी बहुत ही गंभीर होता है और काफी डीप होता है, यानी मतलब कि कृष्णा से कनेक्टेड होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है। उसके बाद कहते हैं जैसे समुद्र में वर्षा ऋतु में पानियां आती हैं, बहुत नदियां, अविरल नदियां बह करके आ जाती हैं, समुद्र अपने बांध नहीं तोड़ता। या जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदियां सूख जाती हैं तो समुद्र कम नहीं हो जाता है, वो एक ही समान बह रहता है। उसी प्रकार से साधु जो होता है, संत, ये गीता में तो भगवान ने 15 सेकंड चैप्टर के 15वें अध्याय से पूरा यही बोला कि अर्जुन लाभा लाभो जया जयो, हर सुख दुख शीत गर्मी सब में समभाव रखना चाहिए। तो साधु क्या होता है? समभाव होता है, जैसे आपका समुद्र समभाव होता है। उसके बाद कहते हैं कि पतंगा, अब यहां से अलग अलग प्रकार के जो हैं इसको डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि पतंगा जिसको मौत कहते हैं इंग्लिश में, तो वो अग्नि को देख करके आकर्षित हो जाती है और तुरंत भागती है आग को देख करके, और जैसे ही आग में जाती है पतंगा जल करके भस्म हो जाती है। वैसे ही ये आंख, एक जीव आत्मा को अपने आंख पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए, उसको ऐसे गंदे तस्वीरें या मटेरियल चीजें नहीं देखना चाहिए। कई बार हम कहते हैं अरे इससे क्या होगा, बैड इंप्रेशन बनता है, इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैड इंप्रेशन बनता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, नहीं तो यही जैसे अर्जुन भी क्या देखा, अपने ही सिर्फ दादा और गुरु को देखता है, पर ये नहीं देखता है कि ये मेरे धर्म में अवरोध कर रहे हैं। बहुत सावधान होना चाहिए। फिर कहते हैं मधुमक्खी से मैंने बहुत कुछ सीखा। पहला चीज सीखा, मधुमक्खी सभी फूलों से
मधु ग्रहण करती है। क्या निकालती है? फूलों से क्या निकालती है? मधु। इसी तरीके से एक साधु को शास्त्रों का सार पता होना चाहिए, सार निकालना चाहिए, एसेंस। फिर कहते हैं कि मधु जो होता है, मधुमक्खी वो अलग अलग फूलों से, ये फूलों से थोड़ा सा मधु लेती है, ये फूलों से लेती है, ये फूलों से लेती है। ऐसे ही साधु को थोड़ा 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 कर करके लेना चाहिए, एक घर से नहीं कि हाँ खा लिए चल दिए, थोड़ा थोड़ा। फिर कहते हैं मधुमक्खी से मैंने ये भी सीखा कि मधुमक्खी जैसे कमल के विशेषकर सुगंध से इतनी मोहित हो जाती है, उसी में इतनी मोहित हो जाती है कि कमल जब सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है तो निकल भी नहीं पाती। अभी मधुमक्खी, कमल का पंखुड़ी बहुत मुलायम होता है, उसको छेद करके निकल सकती है, लेकिन वो इतना मोहित हो जाती है, वो नशे में हो जाती है, उसी में दब करके मर जाती है। उसी प्रकार से व्यक्ति का जो ये नाक है, ये सुगंध, इससे क्या होता है, कई बार व्यक्ति, खास करके वैराग्य, ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए बोल रहे हैं कि वैरागी व्यक्ति को ज्यादा धनाढ़, ओ ये धनी व्यक्ति है, इनके पीछे जाना चाहिए, इनके घर खाना चाहिए, इनसे लक्ष्मी लेना चाहिए, उसका वैराग्य गिर जाएगा। बहुत बड़ी चेतावनी है हम ब्रह्मचारियों के लिए। फिर कहते हैं हाथी से मैंने सीखा, जैसे हाथी को कैसे फंसाते हैं शिकारी, हथनी दिखला करके। हाथी काम की उत्तेजना में हथनी से मिलने के अवसर में गड्ढे में गिर जाता और पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं जो स्त्रियों को टच करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, वो फंस जाते हैं माया में। फिर कह रहे हैं मधु चोर, शहद चोर जो होते हैं। अभी देखिए मधुमक्खियां शहद निकाल निकाल करके इकट्ठा करती हैं, हनी कॉम्ब बनाती हैं, पूरा इकट्ठा करती हैं सब जगह, और फिर मधु जो शहद चोराते हैं वो निकाल करके शहद लेकर के चले जाते हैं। उसी प्रकार से साधु को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ओहो हो कल खाएंगे, आज रहने दो 4 बिस्किट, ओहो हो, ओहो 4 पिज्जा एक्स्ट्रा आ गया है, कल खाएंगे, बिस्किट रखा है, एकत्रित नहीं करता है, जो है खाया बाकी बांट दिया। ब्राह्मण का यही लक्षण होता था, नहीं तो उसका जो ब्रह्मत्व है, जो साधु का जो ये इकट्ठा करने की, संग्रह करने का, हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे धन को कभी संग्रह मत करो, कली आता है, धन को यूज करो भगवान की सेवा में, भगवान देंगे, संग्रह कभी मत करो। उसके बाद कहते हैं हिरण, हिरण कैसे पकड़ाता है, शिकारी मधुर ध्वनि सुन करके हिरण प्रभावित हो जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति फिल्मी सॉन्ग, डिस्को डांसो सॉन्ग टाइप के सुनते हैं, गीत संगीत, विशेष करके ऐसे काम उत्तेजित सॉन्ग्स को सुन करके हमारे अंदर काम की उत्तेजना बढ़ती है और हम मोह में फंस जाते हैं। कहते हैं मछलियां, मछली से मैंने ये सीखा, मछली कैसे फंसती है, सिर्फ ये जीव के लिए, जीव की लालसा, शरीर अविद्या जाल, जार इंद्रिया ताहे का, जीव फैले विशेष सागरे, तार मध्य जीवाती। सबसे बड़ा जीव होता है जो कि फंसा देता है व्यक्ति को, इस जीव से व्यक्ति, इस जीव को फंसा देता है। उसी प्रकार से हमें भी इस जीव को अगर फंसना नहीं है तो प्रसाद और हमेशा भगवत का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 17वां जो गुरु है, कहते हैं अवधूत ब्राह्मण की यदु सुनो। कुछ हमारे विशेष टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पे दत्तात्रेय जो कि अवधूत ब्राह्मण है वो स्वयं गए थे। कहाँ गए थे, सुनिए कथा। कहते हैं विदेह देश जो है मिथिला, वहां पे एक वेश्या रहती थी जिसका नाम था पिंगला। तो पिंगला हर दिन के तरह
अपने आप को बहुत सजा धजा करके सोची कि आज किसी पुरुष को फंसाऊंगी, क्योंकि वो धन की बहुत लोभी थी और वेश्यावृत्ति से ही वो अपना जीवन बिता रही थी। तो वो खड़ी हो जाती है अपने घर के बाहर और पुरुषों को देखने लगती है, सबको अट्रैक्ट करती है अपने अंगों से। एक पुरुष जाता है, मन में उसका क्या चलता है, अवधूत ब्राह्मण कहते हैं, ये सोच रही होती कि ये आएगा, नहीं इसके पास इतना धन नहीं है, इसको भेज दो। फिर वो सोचती कि हाँ ये धनी है, पर वो देखती अरे ये रुका ही नहीं, ये तो चला गया। पर कहती नहीं आएगा, अभी कोई और आएगा। उस प्रकार से वो खड़ी रहती है, कोई भी व्यक्ति रुकता नहीं है, सब चले जाते हैं। अवधूत ब्राह्मण वहीं देख रहे होते हैं और पिंगला फिर देखती है कि कोई नहीं आया, मध्य रात्रि हो गया, पूरा रात बीत गया। वो घर के भीतर जाती है परेशान होकर के, फिर बाहर आती है कि कोई तो आ जाएगा, फिर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर जाती है, फिर बाहर आती है। इस तरीके से मध्य रात्रि भी पार होने लग गया। उसको लगता है आज तो कोई नहीं आया। परेशान हो करके अचानक से विरक्ति के भाव जाग जाने से प्रसन्न हो उठती है। विरक्ति इसलिए जाग गया, हमारे आचार्य कहते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय जो कि स्वयं विष्णु के अंश हैं, उनका संग प्राप्त करने से जाग गया, या कोई भी पिछले जन्म में कुछ साधुओं की कुछ सेवा की हो, इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु और साधु की सेवा फल नहीं मिलता है। कब फल मिलेगा ये हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन मिलेगा। जिस दिन मिलेगा उस दिन आप समझ जाइएगा, आप जिस दिन किसी विपत्ति से निकल गए, खास करके भगवत चिंतन हो गया, समझ जाइएगा किसी साधु की कृपा है। पिंगला यही सोचती है कि अरे मैं वेश्या हूं, मैं वेश्यावृत्ति से अपने शरीर को बेच करके अपना जीवन निर्वाह करती थी, आज मेरे अंदर विरक्ति कैसे जाग गया, ऐसा क्या हो गया। और अवधूत ब्राह्मण कहते हैं वेश्या ने एक गीत गाया। सोचिए, वेश्या के गीत को श्रीमद् भागवतम के जैसे अमलम पुराणम में श्रील व्यासदेव ने वर्णित किया, और भगवान जब परम धाम को, इस लीला को अंतर्धान कर रहे हैं, उद्धव जैसे महान गंगा के तट पे जिस परीक्षित का छठा दिन है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वेश्या के गीत को कोई साधारण गीत तो नहीं होगा। चलिए हम भी सुनते हैं क्या बोला पिंगला ने आखिर। ये 11वें अध्याय का 30वां श्लोक से पूरा अंतिम श्लोक तक बोलती है, अंतिम के 2 श्लोक से पहले तक 42 श्लोक तक। क्या कहती है? पिंगला उवाच अहो मे मोहवितातिं पश्यता विजितात्मना या कांदता सत कामम कामये न बालिसा। कहती है कि जरा देखो तुम मुझे, मैं कितना मोहग्रस्त हो गई। मोह के कारण मैं मूर्ख व्यक्तियों की लालसा में लगी थी कि किसी तरीके से ये मुझे विषय सुख देंगे। कहती है संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयाधिशोका मोह प्रदम तुषमहं भजे ज्ञान। संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयाधिशोका मोह प्रदम तुषमहं भजे ज्ञान। क्या कहती है कि जो मैं कितनी मूर्ख थी, मेरे हृदय में शाश्वत रूप से कोई है जो हर समय अत्यंत प्रिय वो पुरुष हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं,
वास्तव में वो सबके सुख के क्या है, दाता हैं, हृदय में स्थित हैं, कहीं दूर नहीं है, हृदय ही में है, और सबके प्रेम करते हैं, मुझसे भी प्रेम करते, पर मैं उनको भूल करके मैं उन तुच्छ आदमियों के लिए रोने लग गई, और उनसे मुझे क्या मिला? सिर्फ भय, शोक, मोह, यही सब मिला। आगे कहती है पिंगला, बहुत सुंदर ये श्लोक है, कहती है कि आत्मा, मैं जो शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा को व्यर्थ मैंने पीड़ा इतनी पहुंचाई। अरे वैश्यावृत्ति कर करके मैंने जो धन और मैथुन का जो आनंद लिया, वो आत्मा का आनंद नहीं है। कहती है जो शरीर है जिसमें आत्मा है, ये वास्तव में एक घर के समान है, जिसमें 9 जो द्वार हैं, 9 द्वार, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, 1 उदर और 1 आपका लिंग। इस प्रकार से कहती है कि ये जो 9 जो द्वार हैं, इस 9 द्वार से गंदगी ही निकलता है। आपके कान से मैल निकलता है, नाक से मैल निकलता है, मुख से कफ निकलता है, सब जगह से सिर्फ गंदगी ही निकलता है। ऐसे इस घर को मैं सजा रही थी। कहती है कि निश्चित रूप से मेरे जैसा मूर्ख इस पूरे विदेह नगरी में कोई नहीं होगा, पर बहुत ही महान है। ऐसे लक्ष्मीपति को मैं चरणों में नमस्कार करती हूँ, शरण ग्रहण करती हूँ। अरे कोई भी पुरुष, चाहे स्वर्ग का देवराज इंद्र हो या इस धरती का अधिपति राजा हो या कोई भी तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी हो, वो कभी भी एक स्त्री को सुख नहीं दे सकता। ऐसे ही पुरुष के लिए भी है कि वो पुरुष को कोई स्त्री सुख नहीं दे सकती जो भगवान देते हैं। ध्रुव को यही बोले थे उसकी माँ सुनीति ने, बेटा मैं तुम्हें कितना प्रेम दे सकती है, एक माँ कितना प्रेम दे सकती है, पर विष्णु तो अनंत माताओं का प्रेम दे सकते हैं। ये है भगवान की महिमा। और इसीलिए कहती है नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु के नापि कर्मणा निर्वेदो यम दुरासाया जन्मे जात सुखावह। कहती है कि भौतिक जगत को भोगने की दुरासा जो मैंने की, वास्तव में किंतु न जाने किसकी कृपा से मेरे हृदय में विरक्ति आज उत्पन्न हो गई। मैं वंश्यो मंद भाग्यया क्लेशा निर्वेद हेतव ये नानुबंधम निरित्य पुरुष समामृच्छते। अरे बिना विरक्ति के तलवार से व्यक्ति का बंधन नहीं कटता है, और ये जो शारीरिक बंधन है ये ऐसा व्यक्ति को फंसाते हैं ना, जैसे मक्खी, कभी आपने देखा है अगर मधु में गिर जाती है वो अपने आप नहीं निकलती है, कभी निकलते हुए देखा है मक्खी को? नहीं, कभी नहीं निकलती है, वो उसी में फंसी रहती है। ऐसा है ये बंधन, इसको निकालने के लिए किसी को निकालना पड़ता है। वैसे आज स्वयं विष्णु, भगवान विष्णु ने मेरे विरक्ति के तलवार से ये छिन्न भिन्न कर दिए। कहती है तेनोपकृत मादया शिरसा ग्राम्य संगता त्यक्त्वा दूरासा शरणम व्रजामि तम धीश्वरम। कहती है मैं अब उन भगवान को प्रणाम करती हूँ और मैं आज के बाद भक्ति पूर्वक उनके शरण ग्रहण करती हूँ। मैं पूर्णतया तुष्ट हो गई और भगवान की दया पर पूर्ण श्रद्धा हो गया कि मैं समझ गई कि वास्तव में वही भगवान विष्णु जो परमात्मा के रूप में वो हमारे असली बंधु हैं। भगवान गीता में कहते हैं क्या कि मैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जो जीवों का वास्तव में वेल विसर हूं। और कहती है संसार कुपे पतितम विश्वमुसिते क्षणम
ग्रस्तम कालाहीनात्मानम को अन्यस्त्रात्मधीश्वर। कि इंद्र तृप्ति के कारण ये जो जीवात्मा है ना वो पद गया है और अंधे कुएं में गिर रहा है। और अंधे कुएं में गिरा तो गिरा, अरे काल रूपी सर्प भी नीचे बैठा हुआ है उसको डसने के लिए। ऐसे अंधे कुएं में काल रूपी सर्प के सामने कौन बच सकता है और कौन बचा सकता है। इसलिए कहती है आत्म एवात्मनो गोप्ता निर्विदेत यदाखिलात् अप्रमत्तम इदम पश्येत् ग्रस्तम कालाहीना जगत। कोई नहीं बचा सकता सिवाय उस परमात्मा परम पुरुष के। हम भी इसी प्रकार काल हमको खींच रहा है, गिर रहे हैं इस अंधकार में, फिर भी व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं गिरा नहीं हूं। ये बोल करके अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि पिंगला के मन में संकल्प आ गया, विरक्ति जाग गई और उसने सारे अपने पाप इच्छाओं को त्याग दिया और कहा आज से मैं ये वेश्यावृत्ति को त्यागती हूं। जो मिलेगा जैसा मिलेगा जैसे वो परमात्मा रखेंगे मैं रहूंगी। और ये सोच करके ये निर्णय करके उसके मन में बड़ा शांति और सुख की प्राप्ति हुई और वो जा करके सो गए। अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने ये चीज सीखा उस पिंगला वेश्या से, राजा यदु भौतिक इच्छा मटेरियल डिजायर ये व्यक्ति को अंधकार के अंधे कुएं में गिराता चला जाता है। और इस जीवन के जन्म मृत्यु के संसार में ये मानव जीवन जो मिला है, मानव जीवन जो मिला है, इस पिंजड़े से इस प्रिजन से निकलने के लिए, इस भौतिक जगत से निकलने के लिए ये गंवाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा जो हम गवा क्यों देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं इस पिंजरे में रह करके जो मानव जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। ये चीज मैंने पिंगला से सीखा। आगे अभी 7 गुरु और हैं, उनसे क्या सीखा वो हम कल के प्रसंग में देखेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।